हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 3 चल रहा था ना। इसमें आज हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे आज? वर्क ऑफ रिवर, है ना। हम लोग पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था इस चैप्टर के अंतर्गत। इस चैप्टर का नाम है अवर चेंजिंग अर्थ, है ना, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो इसमें हम लोगों ने काफी चीजें देख चुके हैं, जैसे कि इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में जान चुके हैं, क्या होता है वोल्केनो, अर्थक्वेक के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब ये जो पढ़ेंगे ना वर्क ऑफ रिवर, ये इंडोजेनिक हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडोजेनिक में आप लोग देखोगे, इंडोजेनिक में ये आते थे वोल्केनो और अर्थक्वेक, है ना। एक्सोजेनिक में क्या क्या आता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। आज इसका एक टॉपिक कवर करेंगे एक्सोजेनिक का। इसमें इसमें वर्क ऑफ रिवर आएगा, वर्क ऑफ सी वेव आएगा, है ना, वर्क ऑफ विंड आएगा, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग आज सबसे पहले कवर करेंगे वर्क ऑफ रिवर, यानी कि बहिर्जात बल में रिवर कैसे काम करता है ना। चलिए देखते हैं। A river is one of the most powerful agents of denudation, denudation, breaking down of land surface. It performs its work in three main stages. रिवर जो होता है ना, बहुत पावरफुल शक्ति है, जो कि पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करने में या बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो क्या है रिवर? रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजेंट, बहुत ही पावरफुल शक्ति है, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी की सतह में बदलाव आता है। ठीक है ना। इट्स वर्क इन थ्री मेन स्टेज। और ये कितने भाग में परफॉर्म करता है? तीन मेन स्टेज में परफॉर्म करता है। फर्स्टली है इरोजन। इरोजन मीन्स क्या होता है? क्षय। अब इरोजन मीन्स होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ रॉक एंड सॉइल फ्रॉम द रिवर बेड एंड बैंक्स। अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नदी द्वारा लाए गए सॉरी अपक्षय ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, रॉक और सॉइल को क्या होता है, क्षरण होता है। मतलब कि नदी के पानी की वजह से क्या होता है, अपक्षय किसको बोलेंगे? इसको देखो, मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। अक्षय क्या करता है, इसको खुरेदता है और साथ में इसको लेके जाता है, इसको खुरेदता रहता है ना। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ बियरिंग अवे ऑफ रॉक एंड सॉइल फ्रॉम द रिवर बेड एंड बैंक्स। तो इरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी और चट्टानों का कटाव होता है ना। इसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो उसको ढो के चलता है, उसको काटते हुए चलता है ना। इरोजन इज मोस्ट डोमिनेंट ऑफ इन द अपर कोर्स। और इरोजन क्या है, ये मोस्ट डोमिनेंट है, प्रमुख कारक है, जो कि अपर कोर्स में चलता है, ऊपर वाले भाग में नदी के चलता है। माउंट स्टेज ऑफ बिकॉज ऑफ स्लीप स्लोप एंड फास्ट फ्लो। क्योंकि जो ऊपर वाला भाग है ना, वो कहीं ऊबड़ खाबड़ रहता है, कहीं ऊपर रहता है तो कहीं नीचे रहता है ना, इस तरीके से रहता है। इसकी वजह से ऐसा इरोजन उसमें वर्क करता है ना। इरोजन समझ में आए आपको क्या है? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके टाइप्स को। ठीक है, टाइप्स ऑफ इरोजन, अपक्षय के प्रकार। क्षय, अपक्षय, इसका हिंदी वर्ड देखो आप लोग, अपक्षय मतलब समझ रहे हो? अपक्षय, अप मतलब मान लो ऊपर, क्षय मतलब क्षरण, मतलब ऊपरी भाग का क्षरण, पृथ्वी के ऊपरी भाग का क्षरण करना ही क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। ओके, टाइप्स इसके देखते हैं, 4 टाइप्स के हैं ये।
इरोजन। फर्स्ट है हाइड्रोलिक एक्शन, जल दबाव क्रिया। फोर्स ऑफ वाटर ब्रेक एंड लूजन रॉक पार्टिकल्स। वाटर के दबाव से क्या होता है, चट्टाने चट्टानों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूट और बिखर जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ रिवर क्लिफ एंड कटिंग ऑफ बैंक्स। ठीक है। अब्रेशन, कोरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। रिवर लोड सैंड, पेबल्स, बोल्डर्स रब अगेंस्ट बेड एंड बैंक लाइक सैंड पेपर। रिवर्स क्या करता है, सैंड मतलब समझ रहे हो क्या, मिट्टी, बोल्डर्स को क्या करता है, वो बहा के ले जाता है ना। एग्जाम्पल जैसे इसके वजह से क्या होता है ना कि पोथ होल्स, पोथ होल्स इन रिवर बेड क्या करता है, जब ये अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके जाता है ना, तो जो क्रियाएं होती हैं उससे कुछ आकृतियां बनती हैं। जैसे कि नदी में बन जाता है ना वो गुफा एक तरीके से, पोर्ट होल जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसके क्या होता है ना, जब नदी कंकड़ पत्थर लेके जाता है तो आसपास के एक साथ क्रिया करते जाता है, उस कटाव छटाव करते जाता है, उसी को अक्षय बोला जाता है। ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, एट्रिशन, कर, टक्कर। स्टोन एंड पेबल्स carried by river collide with each other and break into smaller smoother pieces। और क्या होता है, नदी जब अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर चलती है तो क्या होता है, तो कंकड़ पत्थर घिस कर गोल हो जाते हैं, चट्टे हो जाते हैं, है ना। और घिस कर काफी चिकने हो जाते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन एंड कोरिजन, घुलन क्रिया। मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, chalk, salt dissolves in water। इसमें घुलनशील खनिज होते हैं जो कि नदी में घुल जाते हैं, जैसे कि चाक हो गया, लाइमस्टोन हो गया, है ना। एग्जाम्पल के लिए लाइमस्टोन केव्स इन रिवर ऑफ मेघालय। जो मेघालय के रिवर्स में जो लाइमस्टोन पाए जाते हैं, लाइमस्टोन केव्स पाए जाते हैं, वो इसके उदाहरण हैं। तो हम लोगों ने देखा इरोजन के 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से, हाइड्रोलिक एक्शन, अब्रेजन एंड कोरेजन, थर्ड है एट्रिशन एंड फोर्थ है सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसके 4 टाइप्स है, इसको याद रखिए आप। ठीक है, ओके। लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय इरोजन। अपक्षय क्रिया से कौन से लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं। फर्स्ट है वी शेप वैली। मान लीजिए कोई नदी जा रही है ऐसे, अब कहीं खाई होगी थोड़ी सी, तो क्या है, अपने साथ एक कंकड़ पत्थर लेके जाती है ना। तो क्या हो, जब गिरती है ना तो यहाँ पे चोट करती है ऐसे करके, और फिर यहाँ से फिर ऐसे ऊपर उठती है, तो क्या करती है, वी आकार की वेली बना देती है ऐसे, है ना। वाटरफॉल्स एंड जॉर्जेस, गार्जेस, है ना। क्या होता है वाटरफॉल्स, जल प्रपात जिसको बोलते हैं, यानी कि किसी ऊपर जगह से नीचे गिरना, क्या है, पानी जब नीचे गिरता है ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या होता है, जल प्रपात होता है नीचे जब गिरता है तो। और जब नीचे गिरता है तो यहाँ पे कहीं चला गया तो इसमें यहाँ पे भी गड्ढा हो जाता है एक तरीके से, तो और नीचे हो जाता है ना। और गर्ज क्या होता है, गर्त जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि गिरेगा यहाँ पे पानी गड्ढा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्त हो जाएगा। ठीक है। इंटरलॉकिंग स्पोर्ट्स एंड रैपिड्स, ये इसके लैंड फॉर्म्स हैं इरोजन के। ओके। अब देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट इसका जो वर्क ऑफ रिवर है, दूसरा इसका मेजर पार्ट देखते हैं क्या है उसका, कौन कौन सी क्रिया करती है रिवर में। इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और डिपोजिशन हो गया। तो फर्स्टली हम लोगों ने देखा इरोजन के बारे में, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, परिवहन के बारे में। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द eroded material called load downstream transportation depend on velocity volume of water। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो नदी का पानी होता है ना, वो अपने साथ कंकड़ पत्थर ढो के ले जाके कहीं एक जगह गांच देता है। तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है ना। और ये पूरी तरीके से नदी की गति और वॉल्यूम ऑफ वाटर पे
डिपेंड करता है। ठीक है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इसके मूड, है ना, मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो क्या है, फर्स्ट है ट्रैक्शन, घर्षण द्वारा। लार्ज बोल्डर्स एंड रॉक्स रोल अलोंग द रिवर बेड। बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने क्या है, रिवर्स में भाग के ले जाते हैं, occur पर कोर्स, और ये किस पे काम करता है, ऊपरी वाले भाग पे काम करता है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो इरोजन होता है वो क्या करता है, अपने साथ कंकड़ पत्थर ले जाके वो कुछ आकृतियां बना देता है ना, आसपास में। लेकिन जो ये ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है अपने साथ कंकड़ पत्थर ले जाके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है ना। ये बेसिकली ऊपर काम करते हैं। ठीक है। साल्टेशन, उछल कर परिवहन। स्मॉल पेबल्स बाउंस और हॉप अलोंग द बेड। और नदी की सतह से क्या होते हैं कि कुछ छोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो उछलते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। सस्पेंशन, निलंबन। फाइन पार्टिकल्स, clay, sleet, float in water. Example, Ganga river looks muddy in monsoon due to suspended float. और क्या होता है कि कभी-कभी ये जो है अपने साथ जो लाए होते हैं वो एक जगह छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गंगा जैसे नदियों में डेल्टास वगैरह का निर्माण हो जाता है। डेल्टा का निर्माण तो डिपोजिशन की वजह से होता है। ठीक है। तो गंगा रिवर्स लुक लाइक मडी इन मानसून ड्यू इन सस्पेंडेड लोडेड। ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, घुलन परिवहन। मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड एंड कैरिड इनविजिबल। कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि घुलनशील होते हैं और वो भूल जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इन रिवर इन ऑफ हिमालय, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हिमालय में। ठीक है। ओके, समझ में आया आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड इरोजन। ओके, इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इसमें लैंड फॉर्म्स नहीं दिए हैं, सॉरी। लैंड फॉर्म्स, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिपोजिशन के बारे में, अवसादन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ मटेरियल व्हेन रिवर लॉसेस एनर्जी। जब क्या होता है, नदी अपनी एनर्जी लॉस कर देती है, यानी धीमी गति हो जाती है, तो क्या होता है, अपने साथ जो मटेरियल लाई रहती है वहां पे छोड़ जाती है। ठीक है। ये कब होता है, जब नदी अत्यधिक धीमी हो जाती है ना, और उसका स्लोप जो है एकदम बराबर हो जाता है, गति उसको नहीं मिलता है, स्लोप नहीं मिलता है, जैसे प्लेन्स में होता है अक्सर। वेलोसिटी धीरे हो जाती है ना, वाटर वॉल्यूम कम हो जाता है, इसकी वजह से। डिपोजिशन इज द मोस्ट डोमिनेंट इन द लोअर कोर्स, और यह किस पे काम करता है, निचले वाले भाग पे काम करता है। ठीक है। लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय डिपोजिशन। डिपोजिशन से कुछ लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड होते हैं, जैसे कि फ्लूट प्लेन्स, यानी कि बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी से जो प्लेन्स बनते हैं, है ना। लीवीज, यानी कि प्राकृतिक बांध, जैसे कि नेचुरल एम्बैंकमेंट्स फॉर्म ड्यूरिंग फ्लड्स। और फ्लड्स की वजह से क्या होता है कि कभी कभी, जैसे मान लीजिए नदी ये बह रही है यहाँ पे, और ऊपर से अगर पत्थर लाई और यहाँ पे अपन पूरा जमा कर दी, है ना, तो एक बांध की तरीके से बन जाता है ना। डेल्टास, ट्रेंगुलर डिपॉजिट ऑफ रिवर माउथ। सुंदरबन डेल्टास, गंगा ब्रह्मपुत्र, है ना। तो क्या करती है, नदी जब बहुत ही धीमे हो जाती है और जहाँ पे जल उसका जाता है तो एकदम धीमी गति से हो जाती है, तो क्या अपना पूरा मिट्टी उट्टी एक बड़े एरिया में ऐसे ऐसे छोड़ते जाती है, धीरे 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 करके, तो वो क्या कहलाता है, डेल्टास कहलाता है। ठीक है। एलुवियल फैंस एंड फोन्स, ऑल फुट हिल्स व्हेन रिवर सडनली स्लो डाउन। और जैसे एक अब होता है जब रिवर अत्यधिक स्लो डाउन हो जाता है तब, है ना। मिंडर्स एंड ऑक्सबोलेक्स, फ्रॉम व्हेन रिवर डिपोजिट ऑन इनर बेंड्स। ओके, हम लोगों ने देख लिया वर्क ऑफ रिवर के बारे में टोटली, कि इसके मेजरली थ्री पार्ट्स होते हैं, इसमें डिवाइडेड है, जिसमें जिसमें वर्क करता है इरोजन, है ना। इसमें किस में वर्क करता है, वर्क ऑफ रिवर किसमें किसमें वर्क करता है, परफॉर्म किस टाइप में करता है, तो थ्री मेन स्टेज में करता है, इरोजन के माध्यम से, और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, और डिपोजिशन के माध्यम से। ठीक है।
तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाकी आगे का जैसे कि वर्क ऑफ सी वेव के बारे में, वर्क ऑफ विंड के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा साथ ही अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू।